अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहरहाल जी, हम आज की न्यूज़ की तरफ चलते हैं और जो आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है पाकिस्तान की, अगर हम बात करें तो वो जी ये है कि हमारे DGISPR, जी हाँ, मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने काफ़ी जो है अपनी तरफ से जो बात कहना चाह रहे थे वो भी कही है, लेकिन साथ साथ कई जो जर्नलिस्ट सामने बैठे हुए थे, ऑफ कोर्स उनके फेवरेट जर्नलिस्ट बैठे थे, मुझे तो वैसे ही कोई नहीं बुलाता, तो मैं अपनी बात नहीं कर रही। तो बिल्कुल उनके जो मतलब फेवरेट जर्नलिस्ट जो उनसे उनके हिसाब से आपको पता है कि क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो के अलावा, क्योंकि एक दो वो ज़रा वैसे ही ज़रा टेस्ट चेंज करने के लिए एक दो कुछ अलग से भी जर्नलिस्ट बुला लेते हैं, जो कोई अपने दिमाग से भी क्वेश्चन कर जाता है। तो लेकिन मेजॉरिटी वही होती है जो वो चाह रहे होते हैं कि उनसे पूछा जाए, तो वही पूछते हैं। आपको फेवरेट फ्रूट कौन-सा है? सर आपका फेवरेट कलर कौन-सा है? सर आप टीवी ड्रामा कौन-सा देखते हैं? सर आपको मतलब खाने में क्या पसंद है? आपको घूमने में कौन-सी जगह पसंद, कुछ इस किस्म के ही मतलब आप समझें कि हल्के-फुल्के क्वेश्चन्स होते हैं। या फिर ये कि बटर लगा के मतलब इस कदर बटर लगाता है हमारा मीडिया DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर कि मैं हैरान हूँ कि इतना बटर पाकिस्तान में है और हमें पता ही कोई नहीं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो जाता है कभी-कभी। लेकिन बहरहाल आज हम आपको ये बताते चलें कि जी हमारे DGISPR साहब का कहना ये है कि जी 9th मई और 10th मई को जो हंगामा रहा, जिस तरह से अटैक्स किए गए और आप जानते ही हैं GHQ और हर जगह पे जिस तरह से तोड़-फोड़ मचाई गई, उसके मुजरिमों को छोड़ा नहीं जाएगा और इनके जो मास्टरमाइंड है, यानी कि जिन्होंने ये सारा प्लान बनाया, जिन्होंने ये सब कुछ करवाया, उन्हें भी छोड़ा नहीं जाएगा। चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हों, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हों, अब जी उनकी खैर नहीं। और ये कहा है जी DGISPR ने कि हम हरगिज़ इस वाक़ये को ना तो भूलेंगे और ना ही भूलने देंगे। वो तो सर लग ही रहा है कि आप जो है मतलब ये कि 9th मई से लेकर और अब तो जून का एंड आ गया है, लेकिन आप लोग जो हैं वो उसमें से निकल ही नहीं पा रहे ना। मतलब ज़ाहिर है कि अगर कोई आम लोग होते, कोई सिविलियन की प्रॉपर्टी होती, सिविलियन का ऑफिस होता, तो आप इतनी देर तो मेरे ख्याल है आप लोग 2 हफ्ते भी बात ना करते। लेकिन ज़ाहिर है कि आपके अपने लोग थे, आपके अपने जो है वो सब कुछ था फ़ौज का, और इसी वजह से जो है वो अभी तक इसके ऊपर जो है वो बात की जा रही है। साथ-साथ ये DGISPR का ये भी कहना था कि 75 सालों में जो दुश्मन ना कर सका, वो पाकिस्तान में बैठे हुए जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने या उनके सपोर्टर्स ने कर दिया। साथ उनका ये भी कहना था कि ये बात सिर्फ़ यहाँ तक नहीं है कि सिर्फ़ सिविलियंस को ही सज़ा होगी, जो कि अक्सर लोग कहते हैं कि बस जी सिविलियंस की गर्दन जो है वो पतली है, बाकी आप किसी को पकड़ते-धकड़ते ही नहीं हैं। तो उनका कहना ये है कि इस बार ऐसा नहीं हुआ है और ना ही होगा। लेकिन ख़ैर हम 1-2 चीज़ें और बताते चलें। अफ़वाज पाकिस्तान में 9th मई के हवाले से शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। ये कहना है जी DGISPR का। इसके अलावा जी DGISPR ने ये भी कहा है कि जो साथ-साथ जी ये भी कहना है DGISPR का कि जो काम 76 ईयर्स में दुश्मन ना कर सका, वो मुट्ठी भर शर-पसंदों ने कर दिया। यानी कि जिन्हें हम दुश्मन मानते हैं और उन्होंने ये काम जो है कभी नहीं किया, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर बैठे हुए लोग ही जो हैं उन्होंने ये काम कर दिया। तो सर आप लोगों ने रोका क्यों नहीं? आपको रोकना तो चाहिए था ना। मतलब आप लोग तो बैठ के वीडियो बनाते रहे, या वो जो कैमरास लगाए हुए थे, बस उनकी फुटेजेस शायद जमा करते रहे, उनको ना रोका गया ना टोका गया। ये बात भी साफ-साफ दिखाई दे रही थी और यानी कि जो बाद में फुटेजेस आई उसमें पता लगा कि उनको रोकने की कोई कोशिश ही नहीं की गई और सब लोग छोड़कर या तो चले गए या फिर भाग गए। जी उसके साथ उनका कहना था कि तकरीबन 15 ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का जो है वो मुकम्मल की गई है। यानी कि जो 15 ऑफिसर्स यानी कि फ़ौज के ऑफिसर्स जो 15 हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई मुकम्मल की गई है। ये कहना है जी DGISPR का। इसके अलावा जी उनका यही दोबारा आ गया जी कि जो उन्होंने मतलब 76 ईयर्स में दुश्मन ने नहीं किया, तो 9th मई को वो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने ही कर दिया। बहरहाल इसके बाद जी ये भी कहना है DGISPR का कि हमारे लिए आईने पाकिस्तान सबसे मुक़्तदम है।
मुक़्तदम ही है ना, ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है वो पाकिस्तान के आइन की जाती है, ये कहना है जी डीजी आईएसपीआर का। इसके अलावा जी हमारे डीजी आईएसपीआर ने ये भी कहा है कि जी जो 9 मई को जो सानेहा यानी जो हादसा हुआ उसकी मंसूबाबंदी, उसकी प्लानिंग जो थी वो महीनों से जारी थी। कमाल है सर, आप लोग तो नंबर 1 का मतलब फ़ौज कहलाते हैं, नंबर 1 एजेंसीज़ कहलाते हैं और एक लंबे अरसे से आप ही के ऊपर अटैक करने की बकौल आपके तैयारियाँ की जा रही थी और आपको पता ही कोई नहीं लगा। आप लोग क्या कर रहे थे? मटर छील रहे थे। अब मेरा ख़्याल है मटर ही छील रहे होंगे क्योंकि अब आप लोगों ने मटर छीलने भी तो शुरू कर दिए हैं। उसमें सर बड़ा टाइम लगता है, मैं खुद मानती हूँ, अगर किसी दिन इंसान मटर छीलने बैठ गया ना, तो आप लोग यकीन करें कि फिर किसी और तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो इस कदर मुश्किल से मतलब वो निकलते हैं ना मटर, छील बंदे का बेड़ा गर्क हो जाता है। लेकिन खैर हम यहाँ बात मटर की नहीं कर रहे थे, मैं ये कह रही हूँ कि डीजीआईएसपीआर का ये कहना है कि जी महीनों से जो है वो इस बात की तैयारी की जा रही थी और पेट्रोल बम और कई दूसरी चीजें जमा करके कि जिससे कि जीएचक्यू और बाकी जगह पर जो है इस किस्म के अटैक्स किए जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल आज भी वही है सर कि महीनों से तैयारी की जा रही थी और आपको पता ही कोई नहीं था। तो सर इस पे तो थोड़ा सा मतलब ये कि आपको ख्याल करना चाहिए ना, ऐसे कैसे आप लोग सुने, इंडिया वालों ने सुन लिया तो वो कहेंगे लोगों ने तो अपने घर में बैठे हुए लोगों का महीनों पता नहीं लगता, तो फिर चलो हम भी किसी को घुसपैठियों को भेज देते हैं। और वैसे तो खैर वो आजकल बड़े बिजी हैं मोदी जी, वैसे ही अमेरिका तो कभी इजिप्ट तो पता नहीं कहाँ कहाँ की सैरें करते फिर रहे हैं और कभी किसी कंपनी को लेकर आ जाते हैं कि आओ जी आओ यहाँ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो, तो कभी गूगल तो कभी अमेजोन तो कभी कुछ और। तो मुझे ऐसे लगता नहीं कि उनके पास इतना फालतू का टाइम बचा होगा कि वो जो है वो इस किस्म की प्लानिंग करेंगे यहाँ पे किसी को भेज दें। मगर ये जरूर है सर कि महीनों से, मतलब सर महीनों से, मतलब सर कमाल ही हो गया सर, महीनों से लोग तैयारी कर रहे थे और आपको पता कोई नहीं लगा। तो सर अगर नहीं पता लगा तो सर ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी कोई कहता है, आपको तो पता है सारी दुनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनती है आपकी, अब तो सबको पता लग गया होगा जो आपने कहा है। और अब सर हम कैसे कवर करें सर, हम तो बड़ी कोशिश करते हैं सर कि इस किस्म की बातों को ना ऑन एयर ना जाने दें। सर आइंदा ख्याल रखिएगा, इस किस्म की बातें जब होती है ना कि कोई अटैक हो गया या कोई इस किस्म की बात हो गई जो सही नहीं है, खास तौर पे जो हमारे एजेंसीज और आर्मी वगैरह के जाहिर है कि जो बिल्डिंग्स हैं या इस किस्म की कोई बात हो जाती है, तो सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बताया करें। वैसे भी आपने सब अपने मर्जी के अपने फेवरेट जर्नलिस्ट जो है वो बुला के बिठाए होते हैं, उनको बुला लीजिए और कैमरा ऑफ करा दीजिए और कहिए भाई मतलब कैमरे के बगैर भी तो आप भाषण दे सकते हैं ना, कैमरे के बगैर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो हो जाए। वैसे भी आजकल सर इतनी लोड शेडिंग हो रही है, इतनी लोड शेडिंग हो रही है, इतनी गर्मी है, लाइट अक्सर ही नहीं होती, तो आप कह सकते हैं कि जी हम तो कैमरास लगा के और फुल मीडिया कवरेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन हुआ ये कि लाइट चली गई और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर डाल दीजिए। तो क्योंकि सर आप लोग तो दूध के धुले में, आपसे तो कोई गलती होती नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे एक जर्नलिस्ट वहां बैठे थे और उन्होंने आपसे कहा कि जी पंजाब में आप लोगों को जमीन दी जा रही थी और जो गवर्नमेंट है उसने कैंसिल कर दी। साथ ही उन जर्नलिस्ट साहब का ये भी कहना था कि सर ये बड़ा गलत हुआ है और उनके बाद उन्होंने ये कहा कि सर देखे ना, जब कहीं फ्लड आता है, अर्थक्वेक होता है, कोई और मसला होता है, कोविड होता है, कुछ भी होता है, तो आप ही लोग तो हैं जो रेस्क्यू के लिए आते हैं और आप लोगों की जमीन कैंसिल कर दी, मतलब कमाल कर दिया। लेकिन और साथ उन जर्नलिस्ट का ये भी कहना था कि सर आपको ही क्यों बुलाया जाता है, किसी और को क्यों नहीं। तो मेरा उन जर्नलिस्ट साहब से ये सवाल है कि किसी और को किसको बुलाए भाई, ये भी तो बता देते ना। इसलिए कि जो इकोनॉमी है उसमें ये लोग मतलब फौज हमारी है, मतलब एजेंसीज और फौज जो है वो उसमें मतलब उनका आना जाना लगा रहता है। उसके बाद जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी ये घुसे रहते हैं। उसके बाद कोई दुनिया का अम्बेसडर या सदर या प्राइम मिनिस्टर आ जाए उससे भी हमारे आर्मी चीफ ही मुलाकात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर की बारी तो बहुत बाद में आती है, वो बेचारे आके बस सलाम करके कॉर्नर में खड़े हो जाते हैं। और जो डिफेंस मिनिस्टर हमारे हैं वो सिर्फ भाषण देने के लिए, उनको उनका डिफेंस से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। तो जब रेस्क्यू की बारी आएगी, जब ये हर चीज में हिस्सा बटाएंगे, हर चीज में इंटरफेयर करेंगे, हर चीज में घुसे रहेंगे और मतलब जो अपना काम है फौज का कि वो मतलब बॉर्डर पे खड़ी हो, टीटीपी वाले भी देखे ना क्या मुसीबत कर रखी है उन्होंने, तो मतलब वो करने के बजाय बाकी सारे काम करेंगे तो फिर रेस्क्यू के लिए भी तो इन्हीं को बुलाएंगे ना, और नहीं तो क्या आपके मामा को बुलाएंगे। तो ये उन जर्नलिस्ट आपको मैं जवाब दे रही थी कि मतलब कुछ सोच समझ के सवाल कर लिया करें। लेकिन खैर सर ने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया, सर ने कहा कि जी बस अब क्या करें जी, बस मुल्क के लिए कुछ भी। तो हालांकि ये कि मुझे इनकी बात सुन के वो असमा जहांगीर साहिबा याद आ गई जिन्होंने कहा था कि फ्री में तो नहीं करते ना, पैसे लेके करते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं। मगर सर ने एक बात और की है जी, सर ने यानी कि डीजीआईएसपीआर साहब ने एक बात और की है और वो ये यानी
15 ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, ये भी उन्होंने कहा। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर्स को बरतरफ कर दिया गया, यानी कि 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर जो फौज के हैं उनको जॉब से निकाल दिया गया है। तो सर बड़ा अच्छा हो जाएगा सर अगर आप मेरी थोड़ी सी मतलब मदद कर दें, और वो ये कि ये 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर जो आपने निकाल दिए हैं इस वजह से कि उन्होंने 9 मई को जो अटैक हो रहे थे, जो किस्म की हरकतें हो रही थी, उनको नहीं रोका, उनको जॉब से आपने निकाल दिया बकौल आपके। सर अगर उनके नाम और उनकी पिक्चर्स मिल जाती तो सर बस मजा आ जाता, क्योंकि सर मुझे तो कोई टिश्यू हो क्या है सर, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मतलब मैं तो बिल्कुल बिलीव कर रही हूँ आप जो कह रहे हैं, एक एक वर्ड पे मुझे आपके यकीन है। लेकिन सर हमारी ऑडियंस है ना, ये पब्लिक जो है ना, ये सब जानती है। तो सर वो गाना है पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है, तो बिल्कुल सर ये पब्लिक जो है ना, ये सर बिलीव नहीं करेगी, ये कहेगी कि अच्छा जी जब सिविलियंस पकड़े जाते हैं, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, या कोई भी आम सिविलियन, तो उसकी तो जी इतनी बड़ी बड़ी फोटो भी दिखा देते हैं, तो उनकी तो मतलब टीवी पे भी दिखा देते हैं, सोशल मीडिया पे भी लगा देते हैं, यूट्यूब वाले भी जितने यूट्यूबर हैं वो भी दिखा 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 के बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो सर फिर अगर उनके साथ सर ऐसा हो सकता है, तो फिर सर आप लोग भी मतलब दे दीजिए ना, वो जो आपने 3 मेजर जनरल निकाले हैं और 7 ब्रिगेडियर निकाले हैं, जरा उनके नाम और उनकी फोटो जरा अगर आप रिलीज कर दें, प्रेस रिलीज एक बना लीजिए सर, आपके पास तो होगी ये सहूलत कि आप प्रेस रिलीज अक्सर दिया करते हैं, तो सर उसमें उनकी पिक्चर्स और नाम बता दीजिए, तो हम भी जरा अपने यूट्यूब चैनल पे जो है वो दिखा देंगे, तो लोग फिर बिलीव कर लेंगे कि वाकई में कोई एक्शन हुआ है। वरना सर आपको तो पता है ना, हम तो पहले कह कह के सर हमारा गला सूख गया कि देखिए जी आपके यहाँ जो है ये आप देख सकते हैं कि ना, आपके यहाँ जो है वो लोग जो होते हैं, यानी आपके जो रिटायर्ड फौजी भी होते हैं, सर अचानक से किसी की बहू के पास बहुत सारा पैसा निकल आता है, सर कोई आइलैंड खरीद लेता है, किसी की पिज्जा फ्रेंचाइज बन जाती है, तो सर कोई कोविड के पैसे लेके खा के भाग जाता है। तो सर ये मतलब जैसे ये मैं पिक्चर दिखा रही हूँ ना सर, इसी तरह से सर मतलब सबकी पिक्चर है ना जोड़ जोड़ के बस एक फोटो बना दे सर, वो भी काफी है, तो हम जो है ना वो दिखा देंगे और पता लग जाएगा कि आपने मतलब आप सही कह रहे हैं और वाकई में आपने एक्शन लिया है, और इन लोगों को आपने वाकई में निकाल दिया, जो आप कह रहे हैं ना कि 15 लोगों के ऊपर जो है फौज के बड़ा सख्त किस्म का एक्शन लिया गया है, और उनमें से 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर्स को तो जॉब से ही निकाल दिया। देखिए सर, वैसे सर अल्लाह का शुक्र है, क्या उससे पहले उन्होंने इतना खा कमा लिया होगा कि अगले 7 नस्लें जो है ना वो बेफिक्र होकर रहेंगी। लेकिन फिर भी सर जॉब जॉब होती है, किसको अच्छा लगता है कि जॉब से निकाला जाए, चाहे बेशक जितना मर्जी पैसा रखा हुआ हो। लेकिन खैर कोई बात नहीं, नहीं नहीं, हमें डरने की क्या जरूरत है, हम जो मर्जी बोलेंगे। हाँ हाँ हाँ, हम वैसे भी यूरोप जाने वाले हैं। क्या वीजा नहीं लगा, बताया क्यों नहीं पहले? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये एडिट कर देना, सारा सारा पूरा शॉट शुरू का उड़ा दो पूरा। सॉरी सॉरी, हम दोबारा से ना ये शो दोबारा बनाते हैं, और ये न्यूज़ हम एडिट कर देंगे। हम दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं जी, छोड़ें जी अपने मतलब ऐसे फ़ुज़ूल की बातें करने की तो मुझे आदत है नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं जी, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, और इन लोगों ने मुझे बताया नहीं कि मेरा वीज़ा ही क्यों नहीं लगा। तो मैंने इस वजह से मैंने कहा चलो सारी डिटेल देके भागूँ, सॉरी देकर ही जाऊँ। तो चलिए कोई बात नहीं, ये हम एडिट कर देंगे और हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको कहीं सिविलियंस के पास ले जाते हैं जी, सिविलियंस बहुत है हमारे पास, तो ज़ाहिर है वो बेचारे कुर्बानी के बकरे तो वही है ना, तो हम उनके पास चले जाते हैं। तो जी हमारे जो प्रेज़िडेंट हैं आरिफ अलवी साहब, जी हाँ, वो हज करने चले गए हैं, और वैसे तो मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, हमारे पास ज़हर खाने को पैसा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद IMF भी नहीं दे रहा, आप जानते हैं, कोई और कंट्री भी मुँह नहीं लगा रही, और बड़ा बुरा हाल है। लेकिन फिर भी जी आरिफ अलवी साहब अपने फैमिली के 52 मेंबर्स को लेकर सरकारी खर्चे के ऊपर हज करने सऊदी अरेबिया जा चुके हैं, और उनके लिए एक खुसूसी PIA की फ्लाइट जो है वो अरेंज की गई, और उसमें जी उनको रवाना कर दिया गया। अब ये कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि सर मुल्क का पहले ही इतना हाल खराब है, इकोनॉमी पहले ही बैठी हुई भी नहीं है, लेटी हुई है। तो जी ऐसी लेटी हुई इकोनॉमी के साथ सर आप इतना अपनी फैमिली के भी 52 लोगों को लेकर सर, पता नहीं मामे, चाचे, बुआ, मौसी, उनके बच्चों के बच्चे, फिर अपने बच्चे, फिर अपने बच्चों के बच्चे, और पता नहीं किस-किस को लेके 52 किसी तरीके से कंप्लीट करके आरिफ अलवी साहब जो हैं हमारे प्रेसिडेंट, वो जी हज करने चले गए। और बहरहाल अब क्या किया जा सकता है जी, हमारे यहाँ तो इस किस्म की अय्याशियाँ चलती ही रहती हैं। मगर हम बात करेंगे दुबई की। जी हाँ, दुबई में जो है वो तमाम पार्टीज जो इस वक्त गवर्नमेंट में है, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो, या फिर नवाज शरीफ साहब हो, और इसी तरीके से सब लोग जो हैं
इस वक्त दुबई में पहुंचे हैं और वहां पे जी बातें कर रहे हैं और ये डिसाइड कर रहे हैं कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी उसमें किसको होना चाहिए, यानी किसको कितनी सीट्स मिल रही हैं। इस बात का जो है फैसला किया जा रहा है, इस बात को डिसाइड किया जा रहा है, ये सुनने में आया है। और अब देखते हैं कि जब ये लोग सब, यानी जितनी भी ये पूरी हलकत एक जो जा चुकी है, जिसमें कि कहा यह जा रहा है कि बिलावल भी हैं, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, और ये सब लोग जब पहुंच ही गए हैं दुबई में, तो ये वहां पर डिसाइड करेंगे कि आखिर केयर टेकर गवर्नमेंट में किसकी पार्टी से कौन आएगा, या किसको कौन पसंद है और कौन नहीं पसंद है। और उसके बाद इनमें से कुछ लोग जो हैं वो हज करने आगे रवाना हो जाएंगे। नवाज शरीफ साहब के लिए ये भी कहा जा रहा है कि उनको सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उनके ऊपर से कई केसेस जो हैं वो खत्म कर दिए गए हैं। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब के ऊपर से कई केसेस जो हैं वो खत्म किए गए हैं, और उसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि अब आगे जब इलेक्शंस आएंगे, यानी जो बताया जा रहा है कि अक्टूबर में इलेक्शंस है, अब हो सकता है कि अक्टूबर में हो सकता है अक्टूबर में ना हो, थोड़ा सा आगे हो जाए, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि शायद एक साल आगे जो है वो भी बढ़ाया जा सकता है इलेक्शंस को। लेकिन जब भी इलेक्शंस होंगे तो उसमें क्योंकि इससे पहले जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी और नवाज शरीफ साहब को हटाया गया था, तो तरह तरह के केसेस उनके ऊपर बनाए गए थे, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था लाइफ टाइम के लिए, कि वो पूरी जिंदगी इलेक्शन नहीं लड़ सकते और इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। और उनके साथ साथ इमरान खान को बनाने वाले, इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप तक लाने वाले जहांगीर तरीन खान साहब के लिए भी यही रूल जो है वो चलाया जा रहा था। अब सुनने में ये आया है कि जो नई तरीके से नए बिल जो पास कर रही है गवर्नमेंट, उसके बाद नवाज शरीफ और साथ ही जहांगीर तरीन खान साहब दोनों के ऊपर से ये बात हट जाएगी और ये केस जो है हट जाएगा, और उसके साथ ही दोनों के दोनों इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे। और यकीनन उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब तो फिलहाल यही लग रहा है कि आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मगर हम आपको ये बताएं, बकरा ईद जरूर जरूर आ रही है, और बकरा ईद जब आती है तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान में एक नया तरीका ये शुरू किया है कि जी ये नए शॉपिंग बैग, या समझे नए शॉपर जो है प्लास्टिक बैग्स ये बनाए गए हैं। इसका फायदा ये है कि जी इनके ऊपर जो है वो पता लग जाएगा कि किसमें जो है वो मटन रखा हुआ है और किसमें जो है वो बीफ रखा हुआ है। अब इस किस्म की परेशानियों में आजकल जो है वो पाकिस्तानी घूम रहे हैं, इनको इसके अलावा कुछ सूझ नहीं रहा है कि आखिर मटन कितना मिलेगा और बीफ किसको मिलेगा, और इसी किस्म की बातें हो रही हैं। और हम आपको ये जी, और इनका नाम है जी मनमोहन सिंह, और इनको जो है पेशावर में ये रिक्शे से कहीं जा रहे थे अपने घर या ऑफिस, और उसमें नामालूम अफराद ने जो है इनके ऊपर गोलियां चलाई हैं, जिससे इनकी जान चली गई है। इससे पहले भी कई बार हमने देखा कि पेशावर में और दूसरी कई जगह पे जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, चाहे वो सिख कम्युनिटी से हों या हिंदू कम्युनिटी से हों, उनके ऊपर अटैक्स और इस किस्म के हादसे जो हैं वो रिपोर्ट होते रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई खास इसके ऊपर ना तो पुलिस एक्शन होता है और ना ही किसी को पकड़ा धकड़ा जाता है, जिसकी वजह से इन केसेस में हम कोई खास कमी होती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही, बल्कि ये केसेस बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। अब ये बात और है कि आखिर इनके ऊपर क्यों अटैक किया गया, कोई क्या कोई पर्सनल दुश्मनी थी, या कोई और रीजन था, या मजहब को बेस बनाकर ये किया गया। जो भी रीजन हो, बहरहाल हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से भी और हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है उससे भी कि जी इसको इस बात का सही से इन्वेस्टिगेशन करें और कोशिश करें कि आइंदा इस किस्म के हादसे जो हैं ना हुआ करें। और जो कि बहुत पाकिस्तान का नाम तो खैर वैसे ही कोई बहुत अच्छे अल्फाज में माइनॉरिटीज को लेके नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह के हादसों से मजीद नाम जो है वो खराब होता है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट होगी, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगी हमारी गवर्नमेंट से भी, और हमारे जो इदारे या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे भी, और पुलिस वालों से भी, कि प्लीज माइनॉरिटीज का ख्याल कीजिए। उनकी बच्चियों को जैसे उठा के ले जाया जाता है, जिस तरीके से कई केसेस सामने आ चुके हैं,
تو پلیز میاں مٹھو کو اریسٹ کیجیے، اور یہ جو ہمارے ملک میں رہنے والے سکھ کمیونٹی کے لوگوں کی جس طرح سے جانے جا رہی ہیں ان لوگوں کو بچائیے اور ان کا خیال کیجیے، اور تبھی آپ پاکستان کے لیے اور اپنے لیے کچھ بہتر کر پائیں گے۔ یہاں سے ہم چلتے ہیں جی، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور کل پھر دیکھیے گا ہم کو، ہم کل پھر آئیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔